अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बिज़नेस स्टैब्लिश करने पर कि कौन सा बिज़नेस किया जाए और उसकी कॉस्ट कितनी होती है तकरीबन। मैं आपको बताता चलूँ, देखिए काफ़ी बिज़नेसेस हैं। मैं इंशाल्लाह वन बाय वन आपको सारे बिज़नेसेस के बारे में बताऊंगा भी। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक जो स्मॉल बिज़नेस यहाँ पे समझा जाता है और काफ़ी लोग उसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। वो मैं लॉन्ड्री बिज़नेस की बात कर रहा हूँ आज। लॉन्ड्री का जो बिज़नेस है ना, ये ज़्यादा पैसों में स्टार्ट नहीं होता, ये बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। और इसकी आगे आप यूँ कह लीजिए कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी कम है, वो भी ज़्यादा नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस बार लॉन्ड्री बिज़नेस के सेटअप को और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है। आप जो भी लोग यूएई में रहते हैं उनको ये अंदाज़ा है कि थोड़े से रेंट का जो है ना, डेफिनेटली वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है, किसी भी जगह का रेंट कम या ज़्यादा होना। और ये डिपेंड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी शॉप जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, किस जगह पर है। ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर रेंट डिपेंड करता है आपका। अब अगर आप एक लॉन्ड्री शॉप दुबई में करते हैं किसी पोश एरिया में, जैसे आपने कहीं देरा दुबई में की है, बर दुबई में की, या और थोड़ी सी और आगे पोश एरियाज में चले गए, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका रेंट बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप वही लॉन्ड्री जो है शारजा में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो शारजा के अंदर क्या होगा, रेंट थोड़ा कम हो जाएगा। और शारजा के अंदर काफ़ी जगह ऐसे हैं जाके जहाँ पर रेंट और भी कम हो जाता है। इस तरह फिर आप इससे आगे चले जाएं अजमान में, वहाँ पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको रेंट के में बनिस्बत शारजा के, और भी कम हो जाता है और जगह बड़ी मिल जाती है। तो इसीलिए तो जो ज़्यादातर कंपनियां हैं यहाँ पर जिन्होंने बड़े लेवल पर काम किए हुए हैं, वो अपनी लॉन्ड्रीज ज़्यादातर जो कमर्शियल लॉन्ड्रीज हैं वो अजमान या शारजा में बनाते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी जो रेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये जगह के ऊपर डिपेंड करता है और आपने कौन सी जगह ली है, कितनी दूर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट्स सपोज एक नॉर्मल जगह की शारजा में अगर आप एक लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। शारजा में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रेंट आपको थोड़ा सा इनके साइड के ऊपर 15-16 हज़ार रेंट पे दुकान मिल जाती है। या अगर थोड़ी सी और गली गली वगैरह के अंदर चले गए तो ये रेंट और भी कम हो जाता है, 10 हज़ार भी हो जाता है, ठीक है। 10 हज़ार तक में भी आपको शॉप मिल जाती है। और ये शॉप वो होगी जिसके अंदर सिर्फ आप इस आयरनिंग का काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर दूसरा काम नहीं कर सकते, वॉशिंग नहीं कर सकते। अगर आपको वॉशिंग करना है फिर आप एक शारजा में ही एक एस्टिमेशन लेकर चलें, 16 से 20 हज़ार तक का रेंट आपको लाजमी पे करना पड़ेगा। वो भी थोड़ी साइड की जगह पर, फ्रंट पर नहीं। फ्रंट पर तो आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। हम एक एस्टिमेशन लेकर चलते हैं, 20 हज़ार आपका रेंट है, तो 20 हज़ार रेंट के अंदर आपको पहले 3 महीने का इसके अंदर आपको देना है, रेंट देना होता है। हम 4 चेक की यहाँ पर भी बात करूंगा। अगर आपको कोई 6 चेक पर मिल जाता है तो वो और भी कम हो जाएगा, मंथली पर मिल गया तो वो और भी कम हो जाता है। लेकिन आप मानकर चलें, आपने 4 चेक पर जगह ली है, और 4 चेक का मतलब है कि आपने 5 हज़ार पर चेक पर जगह ली, तो 5 हज़ार तो आपका सिर्फ ये हो गया है रेंट का, जो आपके पहले 3 महीने का रेंट देना आपने। फिर उसके बाद ये होता है, अब आपने स्टार्ट करना होता है एक्चुअली लाइसेंस का प्रोसीजर। अब जो लाइसेंस का प्रोसीजर है ना जी, आप वो जहन में रखिएगा, वो वेरी करता है आपके डिपेंड कर इसके ऊपर कि आपका रेंट कितना है। अगर आपका रेंट कम है शॉप का तो उसको थोड़ा सा प्रोसीजर में जो खर्चा है ना वो कम हो जाएगा, और अगर रेंट ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 200-400-500 का फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। एवरेज जो है आपका जो लाइसेंस बनाना है ना, मैं मशवरा दूंगा कि आप किसी प्रॉपर कंपनी को हायर कर लें, उससे कर लें। वो 200-400 तो आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। आपको प्रॉपर उनको हर चीज़ का पता है, वो विद इन टाइम आपको सारा काम करवा कर दे देंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तब भी कोई मसले नहीं। यहाँ पे खुद से काम करने में यूएई की एक खसूसियत है कि आप खुद से काम करना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बल्कि और भी वो अहमियत मिलती है कि आप पर्सनली खुद वहाँ खड़े हैं। जो पीआरओ वगैरह है वो आपको साइन लेने के लिए नहीं आ रहा ना जा रहा, जबकि आप खुद खड़े होते हैं। जो भी साइन वाइन करना है, जो भी आपने उसके ऊपर उनको इजाज़त देनी है, आप ऑन द स्पॉट उनको ओके कर देते हैं, हाँ जी ऐसे ऐसे कर लें। तो अगर आपने कंपनी के थ्रू करवाया तो हो सकता है 15 से 20 दिन में आपका 15 से 20 दिन एवरेज वो काम करवा देंगे सारा। और अगर आपने खुद किया तब भी ज़्यादा 7-8 दिन का 10 दिन का फ़र्क पड़ेगा। इनका आप 1 महीना मान के चलें कि आपका प्रोसीजर में लग गया है कि आपने लाइसेंस बनवाया है। अच्छा, लाइसेंस बनवाने में ऑन एवरेज जो है आपको पूरा लाइसेंस A to Z का काम जो है ना 15 से 20 हज़ार आप जहन में रखकर चलेंगे। इतना तकरीबन उस पर खर्चा आ जाता है, 15 से 20 हज़ार का एवरेज खर्चा है ये। 20 हज़ार आप लगा लें, क्योंकि आपने आना जाना भी करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो 20 हज़ार में आपने लाइसेंस बनवाया, पूरा A to Z काम करवाया आपने, ठीक है, डे फर्स्ट से लेके और वीज़ा निकालने तक का प्रोसीजर आपने पूरा करवा लिया। जब आपने ये पूरा करवा लिया तो 20 हज़ार ये हो गया और 5 हज़ार आपने रेंट का दिया, तो 25 हज़ार आपका ये हो गया।
ये 25,000 आपका ये रेंट ये सारा लग गया, तो अब आपको दुकान की शॉप की जो है ना, जिस वक्त आप आपका लाइसेंस का प्रोसीजर शुरू होता है ना, उस दौरान ही कुछ अप्रूवल वगैरह के बाद अपनी शॉप को डेकोरेट करना शुरू कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी जो मैंने 20,000 आपको बताया ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी आ गया, जो आपने डिपॉजिट रखना था शारजा में 3,000 है एक नॉर्मल शॉप का जो डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसके अलावा बल्दिया की स्टैंप लगवाना 1,000 एक दिरहम उस पर भी लग जाएगा आपका, और 15-16,000 वो दूसरी तरफ से आपका लाइसेंस के ऊपर खर्चा हो जाएगा जो आपने पूरा करवाया। ई चैनल वगैरह बनवाना, उसका सिग्नेचर कार्ड बनवाना, उसके अलावा आपका इमिग्रेशन का काम करवाना, सब के सब मैंने आपको लमसम 20,000 हर चीज़ बता दी है, वो हर चीज़ उसके अंदर आ गई। अब आपने 25,000 से ये लग गया, अब आपने दुकान डेकोरेट करनी है, उसके अंदर आपने टेबलें लेकर आनी है, इस्त्रियाँ लेकर आनी है, आपने हैंगर, शापर, ये सारी चीज़ें आपने जो भी उसकी एसेंशियल आइटम है आपने सारे के सारे लेकर आने हैं। आप इनके ऊपर एक लमसम आप खर्चा लगा लें, तकरीबन 10,000 लगा लें। आपने डेकोरेशन भी करनी है और ये सारी चीज़ें भी लेकर आनी है, तो आपका खर्चा पहुँच गया तकरीबन 35,000 तक। ठीक है, 35,000 में आपकी अभी शॉप रेडी हो गई है। अब इन सब के बाद अब आपको वीज़ा भी लगाना है। अच्छा, अब जो आप लोग रखेंगे, अगर आपने खुद करना है तो वेल एंड गुड, अगर खुद नहीं करना तो अब आपको बहुत कम भी तो 2 लोगों को रखना है। ये बिजनेस प्लान कामयाबी तब होगा जब आप 2 लोगों को अपने काम पर रखेंगे। अगर आपने स्टार्ट में अगर ये सोचा कि मैं एक आदमी से काम चला लूँगा, तो एक आदमी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक आदमी क्या कुछ करेगा, वो डिलीवरियाँ देगा, कपड़े लेकर आएगा, उनकी छांटी करेगा कि इस्त्री वाले कौन से हैं, धुलवाने वाले कौन से, क्योंकि मैंने ये सारी एस्टिमेशन बताई है आपको कि आप सिर्फ आयरनिंग का काम कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, प्रेसिंग का काम कर रहे हैं अपने शॉप पर, आप दूसरी सर्विस नहीं दे रहे धोने वाली। तो धोने वाले के लिए हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, तो आपने थर्ड पार्टी के लिए भी शाम को वो भी निकालना, और फिर आयरनिंग करना, डिलीवरी देना, लेकर आना, ये सारे काम एक आदमी के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। क्योंकि शुरू में तो शायद आपको लगेगा एक आदमी मैनेज कर सकता है ये, लेकिन अगर आप डे फर्स्ट से ही 2 लोगों को अपने साथ रख लेंगे, वो आइडिया ज़्यादा, बिजनेस प्लान ज़्यादा कामयाब होता है, जिसमें आप लॉन्ड्री के अंदर शुरू में ही 2 लोगों को रख लेते हैं। क्योंकि अगर आपने एक आदमी को रखा, वो शुरू में तो आपको लगेगा ये इनफ है, लेकिन अगर शुरू में 2 आदमी होंगे ना, एक आदमी हर वक्त इस्त्री पर खड़ा है, एक पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, साथ के साथ वो इस्त्री भी कर रहा है। ठीक है, तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी क्विक सर्विस हो जाएगी, पिक एंड ड्रॉप जल्दी हो जाएगी आपकी, और लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा आपके ऊपर कि हम इसको कोई भी काम देते हैं, ये फ़ौरन लेने भी आते हैं और फ़ौरन देने भी आते हैं, वक्त पर काम हुआ होता है। और यही जो शुरू के अंदर काम का मैं आपने बड़ी जल्दी काम किया, इससे आपकी बेस बनना शुरू हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब काम बढ़ेगा तो आप तीसरा चौथा आदमी अपनी दुकान पर खड़ा कर सकते हैं। तो ये है वो चीज़ कि आपके तकरीबन 35,000 दिरहम लगे तो आपकी शॉप बनेगी। अब 2 वीज़ों का खर्चा वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री टू कंट्री के, आपकी शॉप बिजनेस टू बिजनेस है, ये खर्चे जो हो जाते हैं आप लमसम करके चलें, 10,000 और इसके अंदर ऐड कर लें तो 45,000 दिरहम में आपका काम स्टार्ट होगा। और मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप जब भी बिजनेस करें यूएई में लीगल तरीके से करें, इलीगल तरीके से कोई काम ना करें। ठीक है, जिन भी लोगों को अपने शॉप पर खड़ा करना है उनको प्रॉपर वीज़ा दें। ठीक है, उनके जो भी आपकी बार्गेनिंग हो सकती है ओवर आपकी सैलरी के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ें आपने 40-45,000 का खर्चा करना है। अब ये सारी करने के बाद हम ये देखते हैं कि एस्टिमेटेड आपकी इनकम कितनी हो सकती है, उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। जब आप लॉन्ड्री कर ली, मैंने कहा था ना कि आपने 5,000 तो रेंट रखा है, तो 5,000 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तकरीबन 1600-1700 आपका रेंट बन गया। आपने 2 लोगों को रखा है, बहुत कम भी अगर आप उनकी सैलरी और अकोमोडेशन खाना पीने का ख्याल रखा तो 3,000 मिनिमम में वो भी 2 लोग आएंगे आपके पास। 1700 एक हो गया और 3,000 एक हो गया, 4700 आपका ये फिक्स है। उसके अलावा अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आप मानो कि शुरू में आपका बहुत कम भी अगर बिल आ रहा है तो 500 का बिल आएगा। ठीक है, और 2 लोग अगर काम करेंगे तो बहुत मैक्सिमम है 600 से 700 का बिल आएगा, आप 500 रख कर चलें। 47 और 5 5200, 5,200 का फिक्स एक्सपेंस ही हो गया अब आपका। ठीक है, अब शुरू के फिक्स एक्सपेंस में आपने ये चीज़ें डाल दी। उसके अलावा आप जो वेरिएबल कॉस्ट में आएगी आपकी, जो कि खर्चे कम ज़्यादा होने पर होते हैं, वो आपके हैंगर हो गए हैं, आपकी शॉपिंग बैग हो गए हैं, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो टूट फूट होती रहती हैं वो होती हैं। आप लगभग 200 दिरहम इनका भी डाल दें तो 5,400 हो गया। अब ये 5,400 तो हर सूरत आपको हर महीने निकालना ही निकालना है। इसके अलावा आपको कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि आपको साल के बाद करने हैं, जैसे रिन्यूअल हो गया, स्पॉन्सर फीस होगी आपकी। ठीक है, ये 2 खर्चे ऐसे हैं जो कि आपने साल के बाद हर सूरत निकालने हैं। अगर आप उनको मंथली पे डिवाइड करेंगे तो मिनिमम आप इनको 800 और ऐड कर लें, 1,000 ऐड और कर लें तो 6,400 हो गया। लेकिन अगर आप शुरू में 1,000 नहीं भी ऐड करते तो 5,400 तो वो है जो आपको हर सूरत बेयर करना ही करना है अपनी शॉप के ऊपर।
अब जब आपने बिजनेस कर लिया, मैं आपको मशवरा दूंगा फिर नियत से करें और इसको टाइम दें और जितनी ज़्यादा हो सकती है पब्लिसिटी करें। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिसिटी आजकल बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। ऑनलाइन पब्लिसिटी करें, डोर टू डोर जाएं, लोगों को बताएं कि जी आप ये बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पर और आपका ये बिज़नेस है। हो सके तो कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने की कोशिश करें। आपने इस चक्कर में नहीं डरना कि क्योंकि मेरी लॉन्ड्री में तो धोने का इंतजाम ही नहीं, अगर मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लूँगा तो धोऊंगा कहाँ। वो तो आपने थर्ड पार्टी से कर रखा है मुआहदा, वो इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा आपके लिए कि अगर आपको एक आध कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया 6 से 7 हज़ार का महीने का, तो अब आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने फिक्स कॉस्ट थी वो तो आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट ने पूरी कर दी है और जो रनिंग जो खर्चे हैं, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपका डेली के जो इनकम है उससे आ रहा है। और डेली की इनकम भी अगर आपने बहुत कम भी की, 200 अगर कर ली 2 लोगों के साथ, तो 6,000 आप यहाँ से भी कमा लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये एस्टिमेटेड है 12-13 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार की आप एस्टिमेशन लेकर चल सकते हैं एक अपने छोटे से सेटअप के अंदर, जो कि आपने 40 से 45 हज़ार में स्टार्ट किया था। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हर जगह पर डिफरेंट ही होता है। अब अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और वहाँ से ज़्यादा कमाएं, तो ये भी एक बिज़नेस है, आप इस पे करें और आपको देखिएगा इंशाल्लाह इसमें कुछ अरसे के बाद इसमें आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह कि आपने एक तो नीयत से, ईमानदारी से करना है, प्रॉपर टाइम देना है, दिल नहीं छोड़ना। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपने शुरू में आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, आपको कुछ कॉस्ट है कि क्या पता शुरू के 1-2 महीने आपकी कॉस्ट भी पूरी ना निकल सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये निकलना शुरू हो जाएगी। फिर भी आप जब ये बिज़नेस करें अपने बिहाफ पर कीजिएगा, किसी के ना सुने कि यार उसने ये मशवरा दिया था, मैंने ये वीलॉग देखा साहब का, उन्होंने तो ऐसे बता दिया, ये ऐसे है। लेकिन बिज़नेस देखें, एक जिम्मेदारी है, हेडेक है, आपको उसको प्रॉपर टाइम देना है, फिर कहीं जाकर ये बिज़नेस जो आपको कुछ पैसे देना शुरू करेगा। इस तरह की मैं इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाऊंगा, आपको और भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, कुछ और कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ग्रॉसरी बिजनेस के बारे में भी अब कुछ ही टाइम में इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।